वो इस लेवल के होंगे। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वी वर डिस्कसिंग रेफरेंस ग्रुप्स एंड वी वर डिस्कसिंग aspirational groups and we were discussing member groups. So we will move on to consumer buying behavior, and there are some groups and social networks. Social networks means there is something called network marketing, which is basically word of mouth. What is word of mouth? Word of mouth and buzz marketing. What is word of mouth? Word of mouth means if I purchase a certain product and if I like the product, I'm satisfied with the product, I will tell others also to use the same product. And other will purchase the product because of my word of mouth. So that's why this is called network marketing. It becomes a network of customers who purchase your product and they endorse your product and they suggest and recommend your product to others also. Opinion leaders. Who are opinion leaders? Opinion leaders are the people within a reference group who basically have some influence, who has some influence, and since they have some influence on the basis of their opinion, and their opinion is respected and people purchase after their opinion. मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल देता हूं, ओपिनियन लीडर कौन होगा? वो बंदा होगा जो किसी फील्ड का एक्सपर्ट होगा, ठीक है, जो किसी चीज फील्ड का एक्सपर्ट होगा। एक फील्ड का एक्सपर्ट बोल रहा है कि जनाब आप ये वाली प्रोडक्ट यूज करें, तो फिर हम कहेंगे हाँ यार ये एक्सपर्ट अगर बोल रहा है तो फिर तो ठीक बोल रहा होगा, ठीक है। ये लोग जो होते हैं, ये मिसाल के तौर पर डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर बोल देगा जी जनाब मैं अपने पेशेंट्स को सेंसोडाइन सजेस्ट करता हूं, सेंसोडाइन टूथपेस्ट सजेस्ट करता हूं। तो डॉक्टर जब एक्सपर्ट है, तो एक्सपर्ट चूंकि अपना ओपिनियन दे रहा है, तो वो बंदा जो सिर्फ बोलेगा तो वो उसकी बात हमारे लिए काबिल एतबार होगी। इसी तरीके से जब किसी फील्ड का एक्सपर्ट होगा, जैसे ही किसी ग्रुप लीडर में कोई बंदा ऐसा जिसकी बात की वैल्यू होगी, जैसे ही वो बोल देगा हम लोग वैसे ही परचेजेस स्टार्ट कर देंगे और हम लोग वैसे ही अमल स्टार्ट कर देंगे। ऑल्सो कॉल्ड इन्फ्लुएंशियल्स, दीज आर द इन्फ्लुएंशियल्स। ये फिर इन्फ्लुएंशियल्स होते हैं, मार्केट अडॉप्टर्स होते हैं, ठीक है, लीडिंग अडॉप्टर्स होते हैं। मार्केटर्स आइडेंटिफाई देम टू यूज एज ब्रांड एम्बेसडर, और इन लोगों को फिर क्या करता है, मार्केट जो है वो ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे यूज करते हैं। जैसे डॉक्टर को किसी सेंसोडाइन वालों ने अगर ऑफर किया है कि एक डॉक्टर कह रहा है कि सेंसोडाइन यूज करें, तो वो जो सेंसोडाइन है वो उस डॉक्टर को ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे जो है ना उनको मुंतखब करेंगे या उनको ऑफर करेंगे। इसी तरीके से मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज, ठीक है, इस तरह मुख्तलिफ किस्म की सेलिब्रिटीज या मुख्तलिफ किस्म की सेलिब्रिटीज के अलावा मुख्तलिफ किस्म के पब्लिक फिगर्स, ये भी आजकल हमें इश्तिहारों में नजर आते हैं, ठीक है। हमारी फेवरेट लोग जो है वो हमें इश्तिहारों में नजर आते हैं। वो हमें इश्तिहारों में क्यों नजर आते हैं? वो इसलिए कि ये ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं और उन प्रोडक्ट्स को इंडोर्स करते हैं जिन प्रोडक्ट्स वालों ने उनको ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे उनकी सर्विसेज ली होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर में ग्रुप एंड सोशल नेटवर्क्स, ठीक है। सोशल नेटवर्क्स भी हमारे आ जाते हैं। सोशल नेटवर्क्स में हमें आजकल जो है वो ऑनलाइन सोशल आ जाता है। मिसाल के तौर पे सोशल नेटवर्क्स आर ऑनलाइन कम्युनिटीज वेयर पीपल सोशलाइज और एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड ओपिनियन। मिसाल के तौर पे ब्लॉग्स के जरिए लोग इकट्ठे होते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे कि फेसबुक और वर्चुअल वर्ल्ड, सेकंड लाइफ, या उसके अलावा इंस्टाग्राम के ऊपर लोग इकट्ठे होते हैं और लोग जो है वो ओपिनियंस देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मुझे बाइक के लिए हेलमेट लेना है और अच्छा हेलमेट लेना है, तो मैं सोशल मीडिया पे बोलूँ, मैं एक मैसेज कर दूंगा, क्वेश्चन कर दूंगा कि मुझे हेलमेट चाहिए रावलपिंडी में, कहां से मिलेगा? तो सोशल मीडिया में मुझे बहुत से लोग ऐसे इंफॉर्मेशन देते हुए मिलेंगे कि जनाब अच्छा हेलमेट जो है यहाँ से मिलेगा। इसी तरीके से अगर मुझे अपनी गाड़ी का कोई पार्ट चाहिए, कोई स्पेयर पार्ट चाहिए, और वो कहां से मिलेगा? तो गाड़ी का स्पेयर पार्ट के बारे में हमें मुख्तलिफ किस्म के सोशल वेबसाइट्स हैं जो मुझे गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स के बारे में
कुछ लोग जो है वो इन्फॉर्म कर सकेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सोशल जो हमारी ग्रुप्स हैं, इन ग्रुप के मेंबर बन जाते हैं और ये ग्रुप वाले जो है वो हम लोगों को गाइड करते हैं। इसी तरीके से हमारी प्रॉपर्टी अगर आप लोगों को खरीदनी है तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी हमारे मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स बन चुके हुए हैं। अगर कार खरीदनी है तो आ गया। इसी तरीके से अगर हम लोगों ने किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाना है तो उस रेस्टोरेंट में कौन सा खाना अच्छा होगा, उस हवाले से भी हमें कंप्लीट किस्म के मुख्तलिफ किस्म के हमें ग्रुप्स मिल जाएंगे और उन ग्रुप्स के जरिए हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी और इन्फॉर्मेशन से हम लोग आपस में एक तो इंटरेक्ट भी करेंगे और एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेंगे और एक दूसरे को फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये वो लोग हैं जो अफेक्ट करते हैं, ये वो फैक्टर्स हैं जो हमारे कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। फिर आएंगे सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स में क्या चीज आती है? सबसे पहले आती है फैमिली। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फैमिली। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले आती है फैमिली। फैमिली से मुराद, फैमिली क्या चीज होती है? मिसाल के तौर पर एक बंदा जो है वो स्टूडेंट है और वो बलूचिस्तान से आया, उसने यहाँ पे आके MBA कर लिया, ठीक है, और उसके बाद वो एक जॉब कर रहा है किसी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर। ठीक हो गया। उसने आपको कहा कि जनाब मेरी शादी है, तुम भी बलूचिस्तान आना। अब वो MBA है, स्टडीज उसकी ऐसी हैं और बलूचिस्तान आना। तो जब आप उसकी शादी पे जाते हो, आप देखते हो कि बलूचिस्तान में जब वो जाता है तो वो ये मॉडर्न किस्म का सूट पहन के, शेरवानी पहन के जो है वो अपनी शादी पे नहीं जाता, बल्कि वो अपना फैमिली का ट्रेडिशनल जो लिबास होगा वही पहन के वो आगे जाता है, वो शादी पे जाता है। तो हम यहाँ पे जो परचेज डिसीजन है वो किसने इन्फ्लुएंस किया? आपकी फैमिली ने। मैं ये सोचता हूं कि मेरे पास 1 लाख रुपए आ गया और मैं एक बाइक खरीदने लगा हूं, बाइक खरीदना चाहता हूं। तो जब मैं बाइक खरीदने की बात करूंगा अपनी फैमिली में, तो सबसे पहले मेरी फैमिली वाले मुझे सजेस्ट करेंगे कि मुझे कौन सा बाइक खरीदना चाहिए या मुझे बाइक नहीं खरीदना चाहिए, मुझे कोई कार खरीदनी चाहिए। सो फैमिली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंज्यूमर बाइंग ऑर्गेनाइजेशन इन सोसाइटी। तो फैमिली जो है वो सबसे ज्यादा पहले नंबर पे आता है, वो फैक्टर जो आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है। और बेसिकली फैमिली जो है वो परचेज करती है सोसाइटी के अंदर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो हमारा फैमिली आता है। फिर सोशल रोल्स आ जाते हैं। ये तो फैमिली में रोल होता है। फैमिली के बाद आता है सोशल रोल्स एंड स्टेटस। आर ग्रुप, फैमिली, क्लब, ऑर्गेनाइजेशन दैट अ पर्सन बिलोंग्स टू that can define role and status। बाजू का होता यह है कि हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी ग्रुप के मेंबर हैं, उस ग्रुप के अगर हम लोग लीडर बन गए हैं, ठीक है, अगर हम ग्रुप लीडर हैं तो इसका मतलब है ग्रुप लीडर के तौर पे हमें मुख्तलिफ किस्म की परचेजेस करनी है। ठीक है, किसी क्लब के मेंबर है तो उस क्लब की फंक्शंस को स्मूथली चलाने के लिए मुझे मुख्तलिफ किस्म की परचेजेस करनी है। तो इसका मतलब है कि हमारे मुख्तलिफ किस्म के रोल्स दिए जाते हैं सोसाइटी के अंदर, स्टेटस के अंदर। तो उस रोल्स के मुताबिक उस रोल को भी तकाजा होता है कि हमने कुछ ना कुछ परचेज करना है। उसके बाद आ जाते हैं पर्सनल फैक्टर्स। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं बच्चों पर्सनल फैक्टर्स। पर्सनल फैक्टर्स क्या चीज होते हैं? दीज आर द फैक्टर्स बिलोंग टू वन पर्सन। ठीक है, एक इंडिविजुअल है, उसका नाम है असलम। असलम की एज जब छोटी होगी यानी 18 साल से कम होगी तो उसके परचेज डिसीजंस फर्क होंगे। जब 18 साल से 35 साल का होगा, जब वो एक प्रोफेशनल बंदा बन जाएगा तो उसकी परचेजेस चेंज हो जाएंगी। जब वो 35 साल से 50 साल का हो जाएगा तो उसकी परचेजेस चेंज हो जाएंगी। जब वो 50-60 से 60 साल का हो जाएगा तो उसकी परचेजेस फिर बदल जाएंगी। और जब वो 50 साल से के बाद जब 60 साल या 60 साल से भी ज्यादा उम्र का हो जाता है तो उसकी परचेज चेंज हो जाती है। सो दिस इज कॉल्ड एज लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल से मुराद ये है कि इंसान की जो जिंदगी होती है वो शुरू होती है पैदा होने से, ठीक है, बर्थ, उसके बाद फिर इन्फेंट, उसके बाद फिर टीनेज, सॉरी किड, उसके बाद टीनेज के बाद यूथ के बाद फिर मिडिल एज, फिर बिल्डर, अकोमुलेटर और आखिर में प्रिजर्वर। तो इससे करते करते एक चक्कर आता है जिसमें इंसान की जिंदगी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो थ्रू आउट द लाइफ ऑफ अ पर्सन, एक इंडिविजुअल जो मिस्टर असलम है, उसकी जो परचेज डिसीजंस होते हैं वो जैसे जैसे एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में जाता जाएगा तो उसकी परचेज डिसीजंस जो है वो चेंज होते जाएंगे और वो बदलते जाएंगे। फिर पर्सनल फैक्टर्स के अंदर और क्या चीज आ जाती है? जब इंसान किसी ऑक्यूपेशन में आता है, ठीक है, अगर हम ऑक्यूपेशन में आएंगे तो फिर हमारे परचेज डिसीजंस जो है वो
बदलेंगे। मिसाल के तौर पे अगर मेरा ऑक्यूपेशन जो है वो बिजनेस है, तो फिर मेरे जो लिबास होगा वो सूट पहनूंगा। लेकिन अगर मेरा जो प्रोफेशन है या ऑक्यूपेशन जो है वो एक स्पोर्ट्समैन का है, तो फिर मैं क्या करूंगा, ट्रैक सूट्स पहनूंगा, ट्राउजर पहनूंगा, शर्ट्स पहनूंगा, ठीक है। और मेरी परचेजेस जो है वो इससे रिलेटेड होंगी, और यहाँ पे मेरी परचेजेस इनसे रिलेटेड होंगी। ठीक हो गया। तो जो हमारा ऑक्यूपेशन होता है उस ऑक्यूपेशन के मुताबिक ही हमारी परचेजेस आती है। फिर आ जाती है इनकम। अगर हमारी इनकम ज्यादा होती है तो फिर हम लोग जरा अच्छी परचेज कर लेते हैं, अगर हमारी इनकम जरा कम होती है तो फिर हम अच्छी परचेज उस तरीके से नहीं कर पाते। फिर आगे आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिटिंग, उसमें पर्सनल फैक्टर्स के अंदर फिर आगे लाइफस्टाइल आ जाएगा। ठीक है, लाइफस्टाइल इज अ पर्सन्स पैटर्न ऑफ लिविंग एज एक्सप्रेस इन हिज और हर साइकोग्राफिक्स। ठीक है, इंसान की लाइफस्टाइल होता है, लाइफस्टाइल किस किस्म का इंसान मैनेज कर रहा होता है, खाना पीना उसका कैसा होता है, उसका अटायर कैसा होगा, उसका ओढ़ना बिछोना कैसा होता है, ये तमाम की तमाम चीजें जो है हमारी लाइफस्टाइल के अंदर आती है। और इसमें 3 चीजें आती हैं। नंबर 1 AIO, नंबर 1 एक्टिविटी, नंबर 2 इंटरेस्ट, और नंबर 3 ओपिनियन। ठीक है, साथ जो है उसकी एक्टिविटीज क्या होती हैं वो उसके लाइफस्टाइल के अंदर आती हैं। इंसान का इंटरेस्ट किस किस चीजों में है, किन किन चीजों में है, वो आ जाता है उसमें लाइफस्टाइल में। और इंसान का मुख्तलिफ चीजों के बारे में ओपिनियन क्या है वो भी इंसान के लाइफस्टाइल में आ जाएगा। मिसाल के तौर पे आपने अगर चलना है तो आपने क्या पहन के चलना है, अगर आपने जाना है गाड़ी में तो कौन सी गाड़ी में सफर करना है, आपका क्या ओपिनियन है, बस में सफर करेंगे, ट्रेन में सफर करेंगे, कार में सफर करेंगे, अपनी कार लेके जाएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएंगे, ये इनमें से जो भी आपका ओपिनियन होगा वो बेसिकली आपकी लाइफस्टाइल जो है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। स्टूडेंट्स आगे हमारा आएगा पर्सनल फैक्टर्स के अंदर। अगला जो फैक्टर आता है वो आ जाता है पर्सनैलिटी एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट। ठीक है, इंसान की जो पर्सनैलिटी होती है वो बड़ा मैटर कर रही होती है। इंसान की साइकोग्राफिक क्या चीज आती है, पर्सनैलिटी रिफर्स टू यूनिक साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट लीड टू हाँ जी यार मैं ठीक यार आज आ रहा है वो कौन सिविलियन वाला। जी सॉरी। तो हम लोग बात करते हैं पर्सनैलिटी सेल्फ कॉन्सेप्ट। इंसान के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसकी वजह से इंसान जो है वो मुख्तलिफ किस्म की मुख्तलिफ तरह से रिस्पॉन्ड करता है। रिस्पॉन्ड करने के बाद मुख्तलिफ किस्म की चीजें जो है वो परचेज करने की तरफ जाता है। बेसिक पर्पज हमारा ये है कि किस तरह साइकोलॉजिकली इंसान रिस्पॉन्ड करके परचेज करता है। तो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर में अब पर्सनल फैक्टर्स कौन से आते हैं, इंसान की अपनी पर्सनैलिटी, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, उसके बाद आएगा डोमिनेंस, इंसान डिसीजन मेकिंग के अंदर कितना ज्यादा डोमिनेट करता है। ऑटोनॉमी, इंसान जब परचेज करने जाता है तो कितना ज्यादा ऑटोनोमस है, वो खुद फैसला कर सकता है या उसने किसी और के ऊपर डिपेंड करना होता है। डिफेंसिवनेस, वो कितने हद तक अपना डिसीजन मेकिंग जो है वो खुद नहीं कर रहा होता। अडेप्टेबिलिटी, जैसे दूसरे लोग बदलते हैं तो क्या इंसान जो है वो चीजों के साथ साथ मामलात के साथ साथ अपने आप को अडेप्ट करता है या नहीं करता। ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव होता है, और अग्रेसिव से मुराद ये है कि ये वो बंदा होता है जो नई नई चीजें एक्सपीरियंस करना चाहता होगा, और ये एडवेंचरस होता है जो नई नई चीजें एक्सपीरियंस करना चाहता हो और न्यू प्रोडक्ट्स जो है उनको जानना चाहता हो। आगे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आ जाएंगे। कुछ इंसान के साथ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट कर रहे होते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर के अंदर सबसे पहले आएगा मोटिवेशन, फिर परसेप्शन, फिर लर्निंग और फिर बिलीफ। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मोटिवेशन की। मोटिवेशन में सबसे पहले हम देखेंगे मोटिवेशन। सबसे पहले स्टूडेंट्स आता क्या है कि हम लोग इंसान जो है उसकी नीड आती है। नीड के बाद एक चीज आती है मोटिव। मोटिव जो है वो ड्राइव करती है, और ड्राइव के बाद फिर हम कोई ना कोई एक्शन ले रहे होते हैं। तो सबसे पहले नीड आइडेंटिफाई होती है, नीड के बाद फिर मोटिव डिसीजन आता है। मोटिव जो है वो एक ऐसा क्या कह सकते हैं फैक्टर होता है, ठीक है, जो ड्राइव करेगा कि खास किस्म का एक्शन लिया जा सके। ठीक है, अ मोटिव इज अ नीड दैट सफिशिएंटली प्रेसिंग टू डायरेक्ट पर्सन टू सीक सेटिस्फेक्शन। ठीक है, सीक सेटिस्फेक्शन से बड़ा कि जो इंसान के अंदर ड्राइवर से मुराद ये ड्राइव पैदा करता है कि वो कोई एक्शन लेके सेटिस्फेक्शन को हासिल कर सके। तो मोटिवेशन रिसर्च रेफर्स टू क्वालिटेटिव रिसर्च डिजिग्नेटेड डिजाइन टू प्रॉब कंज्यूमर्स हिडन सबकॉन्शियस मोटिवेशंस।
कुछ अंदर जो इंसान के हिडन किस्म की जो सबकॉन्शियस जो होती है उसको अंडरस्टैंड करने की हम लोग कोशिश करेंगे। और हमारे मुख्तलिफ किस्म जो आजकल एड्स आते हैं उन एड्स में भी हम लोग इसी चीज़ों को, इन्हीं तरह की चीज़ों को जो है वो हम लोग रिफ्लेक्ट होता हुआ देखते हैं। तो जब हम लोग इसकी बात करते हैं नीड की, और हम लोगों ने जैसे पढ़ा कि मोटिवेशन जो है इट इज रिलेटेड विद नीड, तो हम लोग नीड में सबसे पहले पढ़ेंगे अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो जो है वो बहुत मशहूर सोशल साइंटिस्ट थे, और उन्होंने कहा था कि इंसान की जो नीड्स हैं वो कैटेगराइज की जा सकती हैं, गिनी तो नहीं जा सकती लेकिन कम से कम उनकी कैटेगरीज बना सकते हैं। कैटेगरीज में सबसे पहले, ये आप लोगों ने दूसरी सब्जेक्ट्स में भी पढ़ा होता है, सबसे पहले इंसान की फिजियोलॉजिकल नीड्स आएंगे, जिसमें इंसान की हंगर और थर्स्ट और जो कपड़ों पहनने के, लिबास पहनने की जो बेसिक नीड्स होती हैं उसको वो अंडरस्टैंड करने की, सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। जब फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती है तो फिर हम लोग जो है वो अपनी सेफ्टी नीड्स की तरफ जाते हैं, जहाँ पे हम लोग प्रोटेक्शन की बात करते हैं, सिक्योरिटी की बात करते हैं। जब हमारी सेफ्टी और साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती है तो फिर हमारी सोशल नीड्स की बात आती है। ठीक है, जब हम सोशल नीड्स भी पूरी हो जाती है तो फिर हम लोग स्टीम नीड्स की तरफ आते हैं, और जब हमारी स्टीम्स भी आ जाती हैं पूरी तो फिर हम लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ डेवलपमेंट या सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स देखो, सबसे पहले अगर हमारे पास थोड़े से पैसे हैं तो हम कोशिश करेंगे हम लोगों को भूख मिटाने के लिए और प्यास खत्म करने के लिए लिबास, जिसम ढांपने के लिए लिबास मिल जाए। ये बेसिक चीजें जो हम लोगों को चाहिए होती हैं, जब ये हमें मिल जाती हैं तो फिर हम चाहते हैं, और हमारे पास ये नीड्स पूरी हो जाती है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हम चाहते हैं कि हम लोग जरा सेफ एंड सिक्योर रहे, जो घर में हम रह रहे हैं वो वाकई में घर जो हो वो सेफ घर हो, जो खाना हम खा रहे हैं वो खाना जो है वो बहुत ज्यादा हाइजेनिक होना चाहिए, जो पी रहे हैं वो भी पीना जो है वो बहुत ज्यादा सेहत के लिए मुनासिब होना चाहिए। जब ये भी हो जाता है तो उसके बाद आगे आएगा हमारा सोशल नीड्स। सोशल नीड्स से मुराद ये है कि फिर जब हमारी ये नीड्स पूरी हो जाती हैं, हम सेफ एंड सिक्योर होते हैं, तो फिर हम सोचते हैं कि हम सोसाइटी की तरफ जाएं। मिसाल के तौर पे ऐसे बहुत से लोग हैं जो बच्चों की शादी करते हैं, तो वो अपने शादी में से फिर सिर्फ 15-20 लोगों को बुला के, अपने घर के अंदर 15-20 लोगों को बुला के अपने बच्चे की, अपनी बेटी की शादी कर देते हैं। वो क्यों शादी कर देते हैं? क्योंकि उनके पास पैसे कम होते हैं। पैसे कम से मुराद उनकी फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से पूरी नहीं हो पाती, इस वजह से वो सोशल भी नहीं होते। ठीक है, वो किसी कम्युनिटी में भी नजर नहीं आएंगे, किसी शादी में जाते हुए भी नजर नहीं आएंगे, किसी अपनी सालगिरह की जो दावतें होती हैं, जो अपनी बर्थडेज होती हैं, वो भी अपने घर के अंदर ही सेलिब्रेट करते हैं, बहुत ज्यादा लोगों को बुला के सेलिब्रेट नहीं करते। लेकिन अगर हमारी हंगर ये पूरी हो रही है, ये भी पूरी हो रही है, और उसके बाद अगर हम लोगों के पास इनकम भी बहुत ज्यादा हो गई है और हम लोग सेफ भी बहुत है, तो फिर हम अपनी सोशल होने की कोशिश करेंगे। सोशल में मुख्तलिफ किस्म की सोसाइटीज के मेंबर बनेंगे। ठीक है, दोस्तों के साथ हम लोग दावत करेंगे, दोस्तों के साथ हम लोग टूर्स और ट्रिप्स पे जाएंगे। ठीक है, और जब हमारी शादियां होंगी तो 500, 700, 800, 10 हजार लोग जो है वो हमारी शादियों पे लोग जो है उनको हम लोग इनवाइट करेंगे। हम भी लोगों की शादियों में जाएंगे, हम भी लोगों के दफ्तरों में जाएंगे, हम घरों में लोगों को बुलाएंगे, लोगों के घरों में जाएंगे। ये सोशल नीड्स हमारी पूरी होगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम लोगों के साथ घुल मिल जाए। तो लोगों के साथ घुले मिलेंगे क्यों? क्योंकि हमारी नीचे वाली दोनों नीड्स पूरी हो रही है। अगर नीचे वाली दोनों नीड्स पूरी नहीं होनी तो फिर हम इस कैटेगरी में आते हैं। फिर आ जाएगा सेल्फ स्टीम। जब ये सब कुछ भी हो जाएगा, आपका ये भी पूरा हो जाएगा, तो फिर सेल्फ स्टीम में आते हैं। सेल्फ स्टीम में आप रिकॉग्नाइज करते हो और आप कोशिश करते हो कि अच्छी क्वालिटी लाइफ गुजारने की कोशिश करो। और उसके बाद आखिर में आएगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, जहाँ पे आप अपने आप को रियलाइज करते हो और कहते हो कि जो चीज भी आप चाहते हो वो आप अचीव कर सको। वो इसलिए कि आपने मेहनत करने के बाद यहां से शुरू होके आप इस पोजीशन पे पहुंच गए हो कि जहां पे आप अपनी तमाम के तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करो। जैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई चेयरमैन बन जाता है तो जैसे वो बोलता है वैसे ही होगा, जैसे लीडर ऑफ द हाउस होता है, जैसे बॉस हो जाता है, जैसे डिपार्टमेंट हेड होता है, तो ये एक्चुअलाइज कर रहे होते हैं अपने आप को। जैसे जैसे जो भी इनके दिल में आता है वो पूरा कर लेते हैं और करने के अहल होते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सिगमंड फ्रूड। सिगमंड फ्रूड का जो फार्मूला है, हम लोग थ्योरी हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं, और सिगमंड फ्रूड के फार्मूला को हम लोग अंडरस्टैंड करने से पहले हमारी ये जो टाइम खत्म होने वाला है, तो हम लोग अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम लोग दोबारा ये देख लेते हैं कि ये जो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड है, इसमें मैस्लो ने मुख्तलिफ किस्म की चीजें जो है वो डिस्कस की हुई हैं, जिसमें फिजियोलॉजिकल नीड्स, उसके बाद सेफ्टी, उसके बाद सोशल, उसके बाद स्टीम और उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो अभी हम लोग यहाँ पे वीडियो को खत्म करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो स्टार्ट होने वाली है स्टूडेंट्स, उसमें हम लोग सिगमंड फ्रूड को डिस्कस करेंगे।